गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को आज क्लास 8 के विद्यार्थी जो हैं इनको लेसन 11 पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो चैप्टर का नाम है हैदर द वीवर। जैसे कि आपको पहले बताया गया, वीवर मतलब बुनकर होता है और हैदर क्या है, नाम है। तो मतलब एक स्टोरी है। कुल मिला के जैसे आपको पहले बताया गया कि इंग्लिश जो इतने सारे चैप्टर दिए गए हैं, यहाँ पर आप लोगों को क्लास 8, 6, 7 लेवल पर केवल इतना रहता है कि आप अच्छी तरीके से रीडिंग करना सीख लें। ओके, अब देखिए, तो हम यहाँ पर आप लोगों को एक साथ में वर्ड मीनिंग बताते हुए, अर्थ बताते हुए तथा रीडिंग कराते हुए आप लोगों को चल रहे हैं। सब लोग अपनी किताब खोल करके अपने सामने बैठें और उसके साथ पेंसिल लेके, कलम लेकर के बैठें। पेंसिल से आप वर्ड मीनिंग अपनी बुक में टिक कर लिया करिए और कलम से अपनी कॉपी में नोट कर लिया करिए। ठीक है, देखिए लिखा है लॉन्ग लॉन्ग एगो। देखिए ये वर्ड बहुत बार आपका यूज हुआ। क्या? लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ वीवर इन अ टाउन बाय द नेम ऑफ हैदर। देयर लिव्ड अ वीवर मतलब एक बुनकर रहता था। इन अ टाउन, टाउन मतलब कस्बे में, बाय द नेम ऑफ हैदर, और जिसका नाम क्या था? हैदर। मतलब हैदर नाम का एक बुनकर एक कस्बे में बहुत समय पहले रहता था। द क्लॉथ ही wove was so fine and beautiful that even the king liked it. देखिए बीब का सेकंड फॉर्म ओव लिखा है, मतलब बुना। द क्लॉथ ही वोब, जिन कपड़ों को उसने बुना, वाज सो फाइन, इतने सुंदर थे, एंड ब्यूटीफुल। अब देखिए फाइन एंड ब्यूटीफुल, फाइन मतलब होता है क्लियर, साफ, स्पष्ट, जिसको कह सकते हैं। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। कि दैट इवन द किंग लाइक्ड इट, कि यहां तक कि राजा भी इसे पसंद करते थे। बट समहाउ, लेकिन किसी तरीके से, ही स्टिल रिमेनिंग अ पुअर मैन, वो फिर भी क्या बना रहा? गरीब आदमी। मतलब इतना सुंदर कपड़ा बनाता था फिर भी गरीब बना रहा। वाइल अदर वीवर वर क्वाइट रिच, जबकि जो अन्य बुनकर थे वह पूरी तरह से क्या थे? धनी थे। इवन दो दे वोव इन्फीरियर क्लॉथ्स। देखिए सुपीरियर इन्फीरियर होता है, तो सुपीरियर मतलब सर्वोत्तम, इन्फीरियर मतलब घटिया। यद्यपि वह घटिया कपड़े बुनते थे। दिस बिटर फैक्ट मेड हैदर सैड, और यह जो कड़वा सच था, फैक्ट था, तथ्य था, इसने हैदर को दुखी कर दिया या दुखी बना दिया कह सकते हैं। ही लेफ्ट हिज नेटिव विलेज, उसने अपना गांव छोड़ दिया। एंड वेंट टू सेटल डाउन इन सम अदर टाउन, वो चला गया दूसरे कस्बे में अपने को सेटल करने के लिए। आर सिटी अथवा शहर, टू ट्राई हिज लक, अपनी किस्मत आजमाने के लिए। इन हिज टाउन, उसके कस्बे में, आल्सो जो था, मतलब आल्सो हैदर कुडेंट अर्न मच मनी, हैदर बहुत पैसा नहीं कमा सका, मतलब दूसरे कस्बे में भी वो अधिक पैसा नहीं कमा सका। ही बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड, वो क्या हो गया? फ्रस्ट्रेट हो गया। फ्रस्ट्रेट मतलब उदास हो जाना। एंड डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड, और निर्णय ले लिया आत्महत्या करने का। ही मेड अ रोल ऑफ ग्रास, prepared a noose and tied the ropes other and to the high branch of a tree. चलिए, he made a roll of grass, उसने घास की एक रस्सी बनाई। prepared a noose, noose का मतलब होता है फंदा। and tied ropes other, और रोप का जो दूसरा हिस्सा था, had to the high branch of a tree, एक पेड़ की ऊंची वाली शाखा में, जो ऊंचाई शाखा थी उस पर बांध दिया। नूज का मतलब होता है फंदा बनाया, और
एक जो उसका अगला एक सिरा था उसको कहां पर बांध दिया, पेड़ के ऊंची शाखा में। ही पुट द नोज राउंड हिज नेक, उसने फंदे को अपने गले के चारों तरफ लगा दिया। एज ही वॉज अबाउट टू जंप ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वो जमीन पर कूदने वाला था, ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द हेवन कॉलिंग, उसने स्वर्ग से बुलाने वाली पुकारने वाली आवाज को सुना। होल्ड इट, डोंट कमिट सुसाइड। होल्ड इट मतलब रोक दो इसे, और आत्महत्या मत करो। इट इज आई गॉड, ये तो मैं भगवान हूं। आई एम प्लेस्ड विथ योर हार्ड वर्क, मैं तुम्हारे कठिन परिश्रम से खुश हुआ या खुश हूं। प्लीज्ड मतलब खुश होना होता है। आस्क एनी बोन ऑफ मी एंड आई विल ग्रांट इट, जो भी वरदान तुम्हें मांगना हो वो मांग लो, मैं तुम्हें इसे स्वीकार कर दूंगा, मतलब दे दूंगा, अनुमति प्रदान कर दूंगा। ग्रांट मतलब होता है। प्लीज गिव मी अ लॉट ऑफ वेल्थ, सेड हैदर। अब हैदर ने तुरंत कहा कि मुझे ढेर सारा धन दे दीजिए। ही वॉज एस्टोनिश्ड टू सी गॉड बिफोर हिम, वो तो स्तब्ध था अपने सामने भगवान को देख करके। एस्टोनिश्ड जैसे वर्ड है याद करिएगा। एस्टोनिश्ड मतलब होता है स्तब्ध रह जाना या आश्चर्यचकित रह जाना। बट लेकिन व्हाट विल यू डू विथ अ लॉट ऑफ वेल्थ, तुम ढेर सारा पैसा लेके करोगे क्या? आस्क्ड गॉड, भगवान ने पूछा। यू डोंट नीड ए लॉट ऑफ वेल्थ, तुम्हें तो बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है। नो मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर फूड, ना ही तुम्हें अधिक भोजन की जरूरत है। एंड क्लॉथिंग, और किसकी? कपड़े की। तो तुम करोगे क्या इतना पैसा? अब यहां पर है देखिए, यू डोंट नीड ए लॉट ऑफ वेल्थ, नो मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर फूड एंड क्लॉथिंग, बट आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ वेल्थ इवन देम, लेकिन फिर भी, इवन देन तब भी होता है, आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ वेल्थ, मैं बहुत सारा पैसा चाहता हूं। रिप्लाइड हैदर, हैदर ने उत्तर दिया, अ मैन विथ मनी इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, एक पैसे वाले आदमी का हर जगह सम्मान होता है। वेदर ही स्पेंड इट आर नॉट, भले वह उसे खर्च करे या ना। सीइंग दैट हैदर वाज एडमेंट ऑन हिज डिमांड, इसे देखते हुए हैदर अपनी मांग पर एडमेंट है। एडमेंट मतलब होता है अडिग रहना। गॉड सेड, ईश्वर ने कहा, फर्स्ट गो टू योर नेटिव टाउन एंड मीट द टू ट्रेडर्स, देयर वन इज नोन एज सेक्रेड वेल्थ एंड द अदर एज अ यूजफुल वेल्थ। भगवान ने कहा तो ठीक है, पहले अपने नेटिव गांव जाओ जहां पर मतलब रहते हो, ठीक है कि नहीं, अपने मूल गांव जाओ। मीट द टू ट्रेडर्स, दो व्यापारियों से मिलो। देयर इज नोन एज सेक्रेट वेल्थ, जो एक रहस्य धन के रूप में और दूसरा उपयोगी धन के रूप में जाना जाता है या जाने जाते हैं। ट्रेडर्स मतलब व्यापारी हैं। हैदर बिकेम वेरी हैप्पी, हैदर बहुत खुश हुआ। वी वेंट बैक टू हिज नेटिव टाउन, वो अपने कस्बे में चला गया, मूल जहां पर रहता था। देयर ही डिसाइडेड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द सेक्रेट वेल्थ लिविंग, जहां उसने निर्णय सबसे पहले लिया एब्जॉर्ब द सेक्रेट, रहस्य को मतलब जो सेक्रेट वेल्थ लिविंग, जिसके पास रहस्यमयी धन था, उसका रहने का जो तरीका था। व्हेन सेक्रेट वेल्थ, उसके बाद वो जो था, जब सेक्रेट जो वेल्थ था, धन था, वाज हैदर ही बिकेम वेरी एंग्री, वाज हैदर ही बिकेम वेरी एंग्री। व्हेन सेक्रेट वेल्थ सा हैदर, जब सेक्रेट वेल्थ ने हैदर को देखा, ही बिकेम वेरी एंग्री, वो बहुत क्रोधित हुआ। अब देखिए, ही टॉक टू हैदर इन अ एब्यूजुअल लैंग्वेज, उसने हैदर से, ठीक है, एब्यूसिव लैंग्वेज में बात किया। एब्यूसिव लैंग्वेज मतलब, एब्यूज मतलब गाली देना होता है,
ठीक है, तो एब्यूसिव बना दिया। सेक्रेट बेल्स वाइफ ऑफर्ड हिम फूड इन अ ब्रोकन प्लेट। जिसके पास सेक्रेट वेल्स था उसने हैदर को, ठीक है, ऑफर्ड हिम उसे भोजन दिया, इन अ ब्रोकन प्लेट एक टूटी हुई थाली में। सी आल्सो बैंग द ग्लास ऑफ वाटर ऑन द फ्लोर। सी आल्सो बैंग द ग्लास ऑफ वाटर, उसने पानी भर के रख दिया कहाँ पर, फ्लोर मतलब फर्श पर। हैदर डिडेंट अटर अ वर्ड, हैदर ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही एट हिज फूड, उसने अपना भोजन कर लिया। एंड थैंक द फैमिली मेंबर्स ऑफ सेक्रेट वेल्थ, और उस जो रहस्यमयी धन वाले व्यापारी था, ट्रेडर्स था, उस परिवार को धन्यवाद दिए। एंड लेफ्ट क्वाइटली, और वहां से आराम से चला गया। देन ही वेंट टू मीट यूजफुल वेल्थ ट्रेडर। उसके बाद जब वह कहां पर जाता, जिसके पास उपयोगी वेल्थ था, धन था, उस व्यापारी के पास, तो एक यहां पर क्या होता देखिए, यूजफुल वेल्थ मतलब जो सदुपयोग वाला धन था। वॉज मच डिलाइटेड टू सी हैदर, हैदर को देखकर बहुत खुश हुआ। इवन द अदर मेंबर्स ऑफ हिज हाउस वेलकम्ड हिम, यहां तक कि उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उसका स्वागत किया। दे सर्व्ड हिम विथ डिलीशियस फूड, वह उसे स्वादिष्ट व्यंजन दिए, भोजन दिए। सर्व मतलब परोसना होता है, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, फूड मतलब भोजन। दे टॉक टू हिम अ फ्रेंडली वे, वह उससे मित्रता पूर्वक बात किए। एट नाइट, रात्रि को, प्रॉपर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर हिम टू टेक रेस्ट, उसके लिए एक व्यवस्थित मतलब प्रॉपर मतलब सुटेबल उपयुक्त होता है, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, वर मेड फॉर हिम टू टेक रेस्ट, उसे आराम करने के लिए दी गई। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः, द किंग्स सर्वेंट अराइव्ड, राजा के नौकर आए। एंड ब्रॉट मनी फॉर यूजफुल वेल्थ, और उसके लिए उपयोगी धन लेकर आए। व्हेन हैदर एब्जॉर्ब्ड दिस, जब हैदर ने इसका निरीक्षण किया, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने से सोचा, दिस यूजफुल वेल्थ इज नॉट अ वेल्थी मैन, ये उपयोगी धन जो है ना, ये धनवान का धन नहीं है। बट इवन देन, लेकिन फिर भी, ही लिव्स मोर कंफर्टेबल देन द सेक्रेट वेल्थ, लेकिन फिर भी वह बहुत आराम से रहता है जिसके पास कौन सा धन होता है, सेक्रेट धन मतलब चोरी का धन, रहस्यमयी धन कह सकते हैं। His wish for a lot of money was granted by God, जो उसकी बहुत सारी पैसे की इच्छा थी, was granted by God, गॉड के द्वारा उसे क्या कर दी गई, प्रदान की गई। He began to enjoy his wealth to the full, just like useful wealth, और he began to enjoy his wealth, वह अपने धन का आनंद उठाना शुरू किया, to the full, just like useful wealth, पूरी तरह से न्यायपूर्ण तरीके से, जैसे कि यूजफुल धन का उपयोग किया जाता है, उपयोगी धन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये चैप्टर है आपका, इसको आप लोग रीड कर लेंगे कम से कम 2 और 3 टाइम्स, वीडियो देख करके इसको आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे वर्ड मीनिंग को। जैसे इन्फीरियर निम्न लिखा है, फ्रस्ट्रेटेड निराशाजनक स्थिति, सुसाइड आत्महत्या, रोप मतलब रस्सी होती है, नूज मतलब फंदा होता है, एस्टोनिस्ट आश्चर्य, एडमेंट मतलब जिद्दी, जिद बोले ना, बैंग्ड मतलब पटकना, ट्रेडर व्यापारी, अरेंजमेंट व्यवस्था, वेलकम स्वागत, कंफर्टेबली आराम से। ठीक, मतलब देखिए जब सेक्रेट रहस्य वाली वुमेन आई थी ना, उसने जो ग्लास का पानी उसके फर्श के पर वहीं पर क्या कर दिया, मतलब फेंक के चली गई, पटक कर चली गई, लो पियो पेट भर कर। अब देखिए यहाँ पर ट्रू मतलब मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग नहीं,
टिक द करेक्ट है। इसको आप लोग पढ़ करके अपने से करिएगा, फिर जब एक्सरसाइज भेजेंगे तो वहाँ पर आपको कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक भी आप लोग कर लीजिएगा, ट्रू फॉल्स भी अपने से अभी ट्राई करिएगा, केवल चैप्टर पढ़िएगा, इस एक्सरसाइज को हम आपको बताएंगे लेकिन आप मैच करिएगा केवल, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन आंसर कराना है, इसमें 5 क्वेश्चन है, चौथा वाला क्वेश्चन काट दिया गया है, इसलिए आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक। मतलब चौथा काट दिया गया, पहला करिएगा, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ओके। बाकी एक्सरसाइज है आप लोग अपने मतलब यूज़ के लिए किया करिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।